हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के छोटे से वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। कभी आपने सुना है कि आपका जो चेहरा है आपके पेरेंट्स के जैसा मिलता है, आपके मम्मी की तरह मिलता है, आपके पापा की तरह मिलता है? कभी सुना है आपने किसी के मुंह से कि आपके आंखें जो है आपके मम्मी की तरह है, आपकी नाक जो है आपके पापा की तरह है? क्यों? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स, इट्स अ पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम किसके किससे? आप अपने पेरेंट्स के से जो कैरेक्टर आप लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, हाइट हो गया, ठीक है, आई कलर हो गया, आपका स्किन टोन हो गया, आपका हेयर कलर हो गया, कुछ भी हो, जो भी आप अपने पेरेंट्स से आप अपने में लेते हैं जीन्स के जरिए, उसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स। व्हाट? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स लाइक आई कलर, आंखों का कलर, हेयर टाइप, जो भी, करली, स्ट्रेट स्ट्रेट बाल, लॉन्ग हेयर, कुछ भी, ठीक है, एंड हाइट, आपका हाइट, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। किससे? आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी और आपके पापा से जो आप लेते हैं, किसके जरिए? जीन्स के जरिए। किसके जरिए? जीन जीन के जरिए। और व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है? इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए का सेगमेंट, और डीएनए क्या है आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या हो गया इन द शॉर्ट फॉर्म? जो चीजें आप अपने पेरेंट्स से, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से अपना रूप, रंग, जो भी आप लेते हैं, वो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। किसके जरिए? किसके जरिए? जीन के जरिए। और व्हाट इज द जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, समझा? चलो आ जाओ अब हेरिडिटरी चेंजेस। अब कोई कोई को पसंद नहीं आता होगा, ठीक है, अब उसको बदलना चाहता है वो। अब मे बी उसके पेरेंट्स थोड़े ब्लैकिश हो, उसके पेरेंट्स थोड़े सावले हो, गोरे हो, तो अब बच्चा भी वैसे ही हो गया। अब उसको बदलने का काम कौन करता है? हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक है, मे बी वो उम्र के हिसाब से बढ़ेगा या फिर एनवायरमेंटली बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा या एनवायरमेंटली बढ़ेगा। या तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके मम्मी और पापा का, ठीक है, आपके पापा का आपको हेयर पड़ गया, करली, आपके पिताजी का हेयर करली है, और आपका भी ऑफस्प्रिंग हुआ करली हेयर का, ठीक है, अब उसे आपको स्ट्रेटनिंग करना है, हेयर स्ट्रेटनिंग करना है, तो आप क्या करोगे? आप बाल में आयनिंग करोगे, स्ट्रेटनिंग करोगे, तरह तरह के क्रीम्स लगाओगे और उसे स्ट्रेट कर डालोगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक है, समझ में आया? हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो हेरिडिटरी चेंजेस आर चेंजेस इन जीन that can be passed from parents to children, which happens naturally, which happen naturally, or due to external factors, or due to external factors। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसका तीन टाइप्स होंगे। कौन कौन से? म्यूटेशन। और व्हाट इज द म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज सडन चेंजेस, इट्स अ सडन चेंजेस इन द जीन। म्यूटेशन इज अ सडन चेंजेस इन द जीन। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया ना आपको, इफ अगर आपके पेरेंट्स का, ठीक है, आपको, आप सभी को पता है, आपके मम्मी का हाफ क्रोमोसोम और आपके पापा का हाफ क्रोमोसोम मिलके आपका जीन, आपका जो भी अंदर का सब डिसाइड होता है। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर अपना ऑटोसोम होता है और 1 पेयर अपना सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये मान के चलो 50% आपके मम्मी का कैरेक्टर और 50% आपके पापा का जो कैरेक्टर होगा वो मिक्सअप करके आपका जो भी होता है फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। इफ अगर आपको करली हेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बाल को स्ट्रेटनिंग करोगे। ठीक है, इफ अगर आपको ब्लैक हेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? आप उसे रेड करने की कोशिश करोगे, ग्रीन करोगे, बहुत तरह तरह के तो आपने देखे होंगे ना,
रेड कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इट्स अ सडन चेंज। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज जेनेटिक मिक्सिंग? जेनेटिक मिक्सिंग इज जीन कंबाइन। ठीक है, जीन को कंबाइन करके एक यूनिक तरीके का जो ऑफस्प्रिंग दे उसे कहेंगे हम जेनेटिक मिक्सिंग। ठीक है, अपना थर्ड हो गया एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, व्हाट इज एनवायरमेंटल चेंजेस? इफ अगर एक एग्जांपल लीजिए कि आपके मम्मी और आपके पापा दोनों लोग एकदम पतले हैं, ठीक है, दोनों एकदम पतले हैं, लेकिन जो बच्चा है यानी कि आपने जिम करके बहुत अच्छी बॉडी बना ली, बहुत अच्छी बॉडी बना ली आपने, और अच्छी खासी आपकी बॉडी बन गई बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ फिजिकल वर्कआउट, और आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, जो भी आपका चेंजेस, जो भी आपकी बॉडी, आपके जीन्स में चेंजेस आती है न्यूट्रिशन के जरिए, डाइट के जरिए, फिजिकल वर्कआउट्स के जरिए, उसे हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल चेंजेस। समझ में आया? ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स लाइक आई कलर, हेयर स्टाइल्स, हाइट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। ठीक है, I hope, or what is hereditary changes? Hereditary changes are the changes in gene that can be passed from parents to children, which happens naturally, जो naturally happen होता है और external factor के जरिए happen होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।